आशूच है नितिन। पेपर नैपकिन है और क्या है? वो मुझे भी पता है, लेकिन ये लिपस्टिक का निशान किसका है? मुझे क्या पता। लेकिन फिर ये पेपर नैपकिन तुम्हारी जेब में कहाँ से आया? रूपा तुम खामखा में शक कर रही हो। अरे कल रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था एक क्लाइंट के साथ, कुछ हिसाब करना था, इस पे कर लिया, फिर पॉकेट में रख लिया। अब लिपस्टिक का निशान कैसे आया, किसका है? बस रहवा दो, तुम्हारा जरूर कुछ चल रहा है। मेरा कुछ नहीं चल रहा है, तुम्हारा दिमाग चल रहा है, और वहम का कोई इलाज नहीं होता। ये देखिए। दूसरी दिखाएंगे ना भैया? हेलो नितिन। ये क्या नाटक है रूपल? हाँ, पहले खुद ही शक करती हो, फिर ना खाने की धमकी। अरे तुम जानती हो ना, इन दिनों भूखा रहना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे कस्टमर के साथ था, अब यकीन नहीं आता, फोन दो क्या? बस बस बाबा, और सुनाने की जरूरत नहीं है। वो मैंने सॉरी बोलने के लिए फोन किया था। इट्स ओके, मेरी भी गलती थी। अब ऐसी चीज देखोगी तो रिएक्ट तो करोगी ना। मुझे भी थोड़ा शांति से समझाना चाहिए था, खास करके इन दिनों में जब तुम्हें स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा यकीन करो रूपल, वो लिपस्टिक का निशान कैसे आया मुझे कोई आइडिया नहीं है। नितिन ठीक छे, आई बिलीव यू। थैंक्स। टेक केयर, बाय। रूपल तुम यहीं पर बैठो, मैं भी शांति भाई से पेमेंट लेकर आता हूँ। ठीक। ये क्या है नितिन? क्या? सोचे ये सब तुम पकड़े गए हो। मुझे नहीं मालूम ये कौन है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। कब से चल रहा है ये सब? रूपल प्लीज तुम हाइपर मत हो, मैं समझाता हूँ ना सब। मुझे कुछ समझना सुनना नहीं है। अरे मेरी प्रेगनेंसी को बस 3 महीने हुआ है और तुमने ये सब। रूपल तुम 1 मिनट फोन दिखाओ, अभी इस नंबर पे कॉल बैक करता हूँ, सब सच सामने आ जाएगा। देखो रूपल। नितिन ये नाटक बंद करो, मुझे और बेवकूफ बनाना बंद करो। रूपल मैं अपने बच्चे की कसम खा के। रहवा दो नितिन, बच्चे की झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है। देखो रूपल तुम घर चलो। तुम खामखा में ओवररिएक्ट कर रही हो। नितिन तुम घर चलो। नितिन बेटा शू था? अपनी बहू से ही पूछो ना। अच्छा पाप करो आप और पूछो मुझसे। आप खुद ही बताओ ना कि आपका क्या चल रहा है। नितिन बेटा हमें बताओ। पप्पा कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। मजाक? ये देखिए पापा, ये मैसेजेस पढ़िए। ये सब आपको मजाक लगता है? नितिन ये सब क्या है? आप भी रूपल की तरह बेवजह शक कर रहे हैं मुझ पे। शक करने की वजह है मेरे पास। तुम्हारा उस सिमोन के साथ अब भी कुछ चल रहा है। अगर उसे भुला नहीं सकते थे तो क्यों मुझसे शादी की? क्यों मेरी लाइफ बर्बाद की? देखो रूपल, मेरा पास्ट मत घसीटो तुम। अरे हाँ था ना मेरा सिमोन के साथ रिश्ता, पर शादी से पहले था, और तुम जानती थी ना सब कुछ। नींद नहीं आ रही है तो जहर खा ले।
क्यों हमारी शादीशुदा जिंदगी में जहर? આપ દ્વારા ડાયલ કરેલો નંબર હાલમાં સ્વિચ્ડ ઓફ છે અથવા નેટવર્ક ક્ષેત્રની બહાર છે. કૃપા કરી થોડા સમય બાદ सर पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो गया हूँ. पहले 2 अलग अलग नंबर से एसएमएसेस आए, फिर कल आधी रात को तो फ़ोन भी आया सर. और मैंने हर बार नंबर्स पे कॉल बैक किया है, पर हमेशा फ़ोन स्विच ऑफ ही रहा. इंस्पेक्टर साहब, हमारा हंसता खेलता परिवार बिखरने के कगार पर है. क्या कोई ऐसा है जो आपको मानसिक तौर पर परेशान करना चाहता हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है. जाडेजा, यस सर. इनसे सारे कॉल डिटेल ले लो और पता करो कि सारे नंबर किसके नाम पर इशूड है. आपसी विश्वास और भरोसा यूं तो हर रिश्ते की जरूरत होता है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में यह विश्वास रिश्ते की नींव होता है, जिस पर उनके प्यार और उनके परिवार की इमारत खड़ी होती है. और कोई था जो नितिन और रूपल के इस रिश्ते की नींव को खोदने में लगा था. सच को सामने लाने के लिए नितिन की शिकायत दर्ज करते ही पुलिस हरकत में आ गई और उन्होंने उन सभी नंबर्स को चेक किया जिनसे नितिन को मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे. लेकिन पुलिस की जांच से जिस शख्स का नाम सामने आने वाला था, उसे जानकर नितिन और उसके परिवार के होश उड़ जाने वाले थे. मिस्टर नितिन, आपको जितने भी अननोन नंबर से परेशान किया जा रहा था, वो सारे नंबर आपकी वाइफ रूपल मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड है. रूपल? मैं ऐसा क्यों करूंगी? इंस्पेक्टर साहब, आई एम श्योर कि आपको कोई गलतफहमी हुई है. गलतफहमी तो हमें हुई थी कि मुझे हिरास करने वाला कोई बाहर का इंसान था. ये तो तुम ही निकली रूपल. अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम ऐसा इसलिए करोगी क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो. अरे सिमोन और मेरा रिश्ता तो मैं कब का भूल चुका हूं, पर तुम्हारे मन में वो अभी भी खटकता है ना. उसी का बदला लेने के लिए किया ना ये सब. नितिन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं ऐसा करूंगी तुम सोच भी कैसे सकते हो? एक मिनट, शिमोन कौन है? सर, शादी से पहले सिमोन और मेरा अफेयर था. हमारे अफेयर के बारे में सबको पता था और भले ही नितिन की शादी हो गई है, मगर आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ. उसको परेशान करने का मैं सोच भी नहीं सकती. शादी ना होने की वजह? मेरे और नितिन के फादर जसवंत अंकल, उन्होंने साड़ियों का बिजनेस शुरू किया था. उनके बीच कुछ झगड़ा हो गया और दोनों फैमिलीज के बीच खटाश इतनी बढ़ गई कि मुझे और नितिन को हमारा रिश्ता खत्म करना पड़ा. आप जा सकती हैं. थैंक यू. इसका फोन सर्वेलेंस पे डालो और वॉच करो. यस सर. हेलो. हेलो जी, नमस्ते. नमस्ते. कल रात सूरत चलना था. भाई साहब की पार्टी है फार्म हाउस पर. क्या रेट है आपका एक नाइट का? कौन बोल रहा है? नाम क्या है तुम्हारा? अजी, नाम में क्या रखा है? नाम की बात करो ना. जस्ट शट अप. हेलो. मैडम, आप एक नाइट का कितना चार्ज करती हैं? कौन बोल रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी को ऐसे परेशान करते हुए? दोबारा फोन मत करना, नहीं तो पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी. पुलिस का धमकी किसको दे रही है? वन नाइट पॉर्न साइट पर अपना नाम, नंबर और फोटोज किसने डाले हैं? भजन करने? हाँ रूपल, શું થયું? બોલ ના. सर, अगर ये बात मेरे पति और परिवार को पता चल गई तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी सर? देखिए, आप चिंता मत कीजिए. जब तक आप घर पहुंचेंगी ये साइट ब्लॉक हो चुकी होगी. सर, लेकिन सवाल ये है कि ये सब किया किसने? आई मीन,
आपको किसी पर शक है? आई रियली डोंट नो सर कि इन सब के पीछे कौन है। पहले मेरे पति को मैसेजेस और कॉल्स करके कोई लड़की परेशान कर रही थी, फिर जब उनको परेशान करना बंद कर दिया तो सर मेरे साथ ये सब होने लगा। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। हेलो, एक रात तक क्या बजट है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? फोन रखो। શું થયું બા? अरे कोई बदमाश है तो गंदी गंदी बातें कर रहा था। जी मैं रूपल का ससुर बोल रहा हूँ। आप? अच्छा, तो रूपल की डील आप ही करते हो? 2 नाइट के लिए बुक करना था भाई। रेट क्या है? नालायक, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? फोन रख। अबे तो मिल एक बार, फिर बताता हूँ मैं तुझे। मेरी बीवी के बारे में उल्टा बोलता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, फिर मालूम चलेगा तुझे। ये रूपल, ये सब पता नहीं कौन है तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहा है। पिछली बार किसी ने रूपल जी के फोटोज के साथ साथ उनका कॉन्टैक्ट नंबर अपलोड किया था पॉर्न साइट पर, जो साइट हम ब्लॉक करवा चुके हैं। लेकिन फिर से किसी ने इनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ आप सभी के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी अपलोड किए हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है। सर इसके बारे में अगर किसी को पता लगा तो छीना मुश्किल हो जाएगा सर। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, हम ये साइट भी ब्लॉक करवा रहे हैं। फिलहाल आप लोग जाइए, हम तफ्तीश कर रहे हैं। सर वो 2 मोबाइल सेट जिससे रूपल के पिक्चर्स अपलोड किए गए थे, वो शहर के 2 अलग अलग हिस्सों में से लावारिस बरामद हुए हैं और उसके साथ सिम कार्ड भी मिले हुए हैं सर। पता करो वो दोनों सिम कार्ड किसके नंबर पर रजिस्टर्ड है। यस सर। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मिस्टर नितिन, आप अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। हमें ये पता लग चुका है कि जिस 2 सिम कार्ड से आपकी वाइफ के फोटोज अपलोड किए गए हैं वो आपके नाम पर इशूड थे। मेरा यकीन मानिए सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, जब मुझे मालूम चला कि जिन नंबर से मुझे हैरेस किया जा रहा था वो मेरी वाइफ के नाम से इशू हुए, तब थोड़ा बहुत टेंशन था हमारे बीच में। पर सर वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, मैं कैसे कर सकता हूँ उनके साथ में ऐसा कुछ? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर, प्लीज सर मेरा यकीन करिए सर। ठीक है, अभी के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन शहर से बाहर मत जाइएगा। ठीक, थैंक यू सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पति पत्नी एक दूसरे को परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हो? शायद रूपल को नितिन के अफेयर का पता चल गया हो और इसलिए वो उसे हैरेस कर रही हो और उसका बदला लेने के लिए नितिन उसे परेशान कर रहा हो सकता है। पता करो कि इस केस में जो भी सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं वो कहां से खरीदे गए हैं। शायद वहीं से हमें खरीदने वाले की पहचान का पता चल जाए। सर नितिन और रूपल के केस में टोटल 7 सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं, जो बहुत ही स्मार्टली नवरंगपुरा के किसी मोबाइल स्टोर में से खरीदे हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास नहीं हैं। अब 2 महीने पहले वहां कौन आया था, किसने ये सब खरीदा है, किसी को कुछ याद नहीं है सर। जी तमे कौन? हो वाह 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 रूपल जी, आप तो फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। वैसे मैं बंटी हूँ मैडम, मैं कब से आपका नंबर ट्राई कर रहा हूँ मगर आपका नंबर ही बंद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी अच्छी पार्टियों से बात करके रखी है और आज रात का बुकिंग भी मिल रहा है। आप टेंशन मत लो, आपका कोई भी रेट हो मैं पार्टी को कैसे भी पटा लूँगा। बस मेरा 30% कमीशन रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बकवास करने की? निकल जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ बहू? कौन है ये? देखिए ना पापा, खबर रहती कौन छे
कब से मेरे साथ गंदी गंदी बातें कर रहा था। क्या भैया? बहू से ऐसी बातें कर रहा है? पकड़ इसको। शरीफों के पोल में आके हमारी बहू बेटियों को परेशान करते हैं। पुलिस पे ही दे देते हैं। एक मिनट पुलिस को बुलाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं कहीं नहीं भागूंगा, पहले मेरी बात सुन लो। एक मिनट। हाँ, ये देखिए, आप देखो, मोहल्ले की बहू। ओ अंकल जी, आप भी देखिए, आपकी बहू क्या गुल खिला रही है, देखिए। मोहल्ले वाले, ओ ये देखिए दीदी, आप भी देखिए। आप भी देखो। देखो भाई, देखो, सब मोहल्ले वाले देखो, आपकी बहू बेटी क्या गुल खिला रही है, देखो। बुलाओ अभी पुलिस को। रूपल बेटा, दरवाजा खोलो। रूपल बेटा। रूपल, ये क्या कर रही है रूपल? पहली नजर में खुशहाल शादीशुदा जोड़े के बीच गलतफहमी पैदा करने की किसी तीसरे की कोशिश नजर आने वाली यह हरकत अब एक संगीन जुर्म के दायरे में आ चुकी थी। पहले रूपल की तस्वीर और उसका फोन नंबर एक पॉर्न साइट पर अपलोड कर दिया गया और अब देह व्यापार से जुड़े एक दलाल के मोबाइल फोन में रूपल का अश्लील वीडियो मिला था। कौन था वो जो पहले नितिन और अब उसकी पत्नी रूपल को निशाना बना रहा था, और क्यों, किस लिए? शादी से पहले नितिन की प्रेमिका रही सिमोन ने पुलिस को खुद बताया था कि भले ही नितिन की शादी हो गई थी, लेकिन वो अब भी नितिन से प्यार करती थी। लेकिन इस घटना के पीछे सिमोन का हाथ होने का कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला था। तो क्या ये कोई तीसरा ही शख्स था? और अगर हाँ, तो कौन था ये शख्स और क्यों कर रहा था ये सब? और पुलिस को भी ना तो कोई आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे रहा था और ना ही कोई सुराग उनके हाथ लग रहा था। और फिर अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। हाँ कल्पेश भाई, नहीं आज नहीं आ सकते। आज तो मैं और सरला अपनी बेटी रूपल की ससुराल आए हैं उससे मिलने के लिए। हाँ ठीक है। लगता है घर में कोई नहीं है। रूपल ने कहा था वो घर पर ही रहेगी। रूपल के सास ससुर गृह प्रवेश के लिए जाने वाले थे। रूपल को फोन कीजिए ना। फोन नहीं उठा रही, मैं लैंडलाइन पर ट्राई करता हूँ। हाँ कोई उठा नहीं रहा, लगता है घर में कोई नहीं है। आप एक काम कीजिए, नितिन कुमार को फोन कीजिए। पापा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण नितिन कुमार, कहाँ हो आप लोग? हम लोग आपके घर के बाहर ही खड़े हैं। जी मम्मी पापा तो पड़ोस वाले घर में गृह प्रवेश के फंक्शन में गए होंगे, पर रूपल तो घर पे ही होगी ना, आप उसका फोन ट्राई कीजिए। अरे हमने रूपल के मोबाइल पर और घर के लैंडलाइन पर दोनों पे ट्राई कर चुके हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा। हो सकता है रूपल भी समधी जी के साथ गृह प्रवेश पर गई हो। हाँ हो सकता है। वैसे पापा मैं 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, आप वहीं रुकिए ना, मैं आता हूँ अभी। नितिन कुमार कब से खड़े हैं यहाँ पर? समधी जी को भी फोन ट्राई किया, वो भी फोन नहीं उठा रहे। कमाल है, फोन नहीं उठा रहे। चलिए आप अंदर तो चलिए कम से कम। इन तीनों में से सिर्फ रूपल पे मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। इसका मतलब कातिल का मेन टारगेट रूपल थी।
लगता है कातिल के साथ इनकी थोड़ी हाथापाई भी हुई थी। लेकिन सर घर में से एक भी सामान गायब नहीं हुआ है। इसका मतलब कातिल लूट के इरादे से नहीं आया होगा। एक काम करो, यहां पर मौजूद हर एक चीज की फॉरेंसिक जांच करवाओ और तीनों विक्टिम्स के साथ साथ घर की लैंडलाइन की कॉल डिटेल्स निकलवाओ और पता करो जिस वक्त ये कत्ल हुए उस वक्त के करीब यहां पर इन लोगों को मिलने के लिए कौन कौन आया था। सर रूपल की कॉल डिटेल में से एक विकास त्रिवेदी का नंबर मिला है। मर्डर वाले दिन विकास की रूपल के साथ 2 बार बात हुई थी। एक सुबह में 11 बजे जो करीबन आधा मिनट उसकी बात चली होगी और एक दोपहर को 2:15 बजे और रात को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक विकास के मोबाइल की लोकेशन रूपल के मोबाइल के लोकेशन के साथ दिखाई दे रही थी। इसका मतलब है रूपल के मर्डर से पहले विकास त्रिवेदी उसके साथ ही था। उठाओ उसे। सर वो मैं और रूपल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तब मेरी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं था। ना तो मेरे पास जॉब थी और ना ही मैं अपनी लाइफ को लेकर सीरियस था। बस यूं ही मौज मस्ती में लगा रहता था। फिर एक दिन रूपल के पापा को हमारे बारे में पता चला। उन्होंने मुझे बहुत धमकाया और अपनी फैमिली के साथ आनंद से अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। उसके बाद से मेरा और रूपल का रिश्ता खत्म हो गया था। लेकिन तुम्हारी कॉल डिटेल्स तो ये दिखा रही है कि पिछले 2 महीनों से तुम रूपल के रेगुलर कांटेक्ट में थे। सर 4 महीने पहले मैं आनंद से अहमदाबाद शिफ्ट हुआ। जॉब लगने के बाद मैं नवरंगपुरा में ही रह रहा हूँ। फिर एक दिन अचानक मेरी रूपल से मुलाकात हुई। हमने नंबर एक्सचेंज किए और फिर हम अक्सर फ़ोन पे बात किया करते थे। और जिस दिन रूपल का मर्डर हुआ रात को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक तुम दोनों की फोन लोकेशंस भी एक ही दिखा रही है। इसका मतलब तुम रूपल के साथ थे। क्यों? सर जिस दिन रूपल का मर्डर हुआ मैंने उसे कॉल किया था। उसने ये बोल के फ़ोन काट दिया कि वो थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करेगी। वो काफ़ी अपसेट लग रही थी सर। जब काफ़ी देर तक उसका कॉल नहीं आया तो मैंने उसे कॉल किया। रूपल क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? विकास क्या हुआ रूपल? तुम रो क्यों रही हो? मेरे साथ क्या हो रहा है खुद समझ में नहीं आ रहा है विकास। क्या बात क्या है मुझे बताओगी प्लीज? मैं ऐसे फोन पे बात नहीं कर पाऊंगी विकास। ठीक है रूपल एक काम करते हैं, हम मिलते हैं। बताओ कहाँ मिल सकती हो तुम आज ही मेरे घर आ जाओ शाम को 8 बजे। रूपल तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस हरासमेंट के पीछे किसका हाथ होगा? पता नहीं विकास, मुझे कुछ पता नहीं है, मगर मैं इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएट हो चुकी हूँ कि किसी को भी चेहरा दिखाने में मुझे शर्म आती है। अच्छा होता अगर मैं उसी दिन मर जाती। देखो रूपल, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम किस पेन से गुजर रही हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। देखो अभी तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखो और तुम्हें तो भगवान का थैंक्स बोलना चाहिए जो तुम्हें इतनी अच्छी सपोर्टिव फैमिली मिली है जो इस वक्त भी तुम्हारे साथ खड़ी है। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। जाओ। इसका मोबाइल सर्वेलेंस में डालो। और वो सिमोन की रिपोर्ट निकालने के लिए कहा था, क्या हुआ? सर हमने पता करवाया है। कत्ल के दिन शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सिमोन रमणीक भाई के घर पे थी। सर ये वही घर है जहाँ पे पूरी पोड़ गृह प्रवेश के फंक्शन के लिए जमा हुई थी। नितिन के माता पिता मीना और जसवंत भी वहाँ पे गए हुए थे, लेकिन जसवंत भाई के ब्लड प्रेशर की वजह से उनको घर पे जल्दी आना पड़ा। सर जसवंत, मीना और रूपल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनकी हत्या शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में एक तेज धारदार हथियार से हुई है। सर स्पॉट पे से हमें एक ग्लास मिला था जिस पर विकास के फिंगरप्रिंट्स के निशान है और इसके अलावा कोई भी अननोन आदमी के फिंगरप्रिंट्स के निशान हमें वहां से नहीं मिले। परमार, इस केस में हमारे 2 बड़े सस्पेक्ट थे, विकास और सिमोन। अगर विकास ने यह कत्ल किया होता तो वो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि अपने फिंगरप्रिंट्स और फोन की लोकेशन नितिन के घर पे छोड़ दे। अब बची कौन? सिमोन। तो सिमोन तो सब पोड़ वालों के साथ उस दिन
वास्तु पूजन वाले घर में थी तो वो भी नहीं हो सकती। तो अब बचता है नितिन। लेकिन सर नितिन ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है कि उसे विकास और रूपल के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और जेलसी की वजह से उसने रूपल का मर्डर कर दिया। लेकिन सर कोई भी इंसान अपने माँ बाप की हत्या क्यों करेगा? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है परमार। मुझे नितिन की मर्डर के दिन की सारी डिटेल चाहिए। वो कहां गया था, किससे मिला था, कहां रुका, सब चाहिए मुझे। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू मिला है। नितिन के क्रेडिट कार्ड के बिल डिटेल के हिसाब से उस रात को वो पालड़ी एरिया में शॉपिंग कर रहा था। उसने पहला बिल 7:45 को पे किया था और दूसरा बिल 10:10 को, और दोनों बिल के बीच में 2 घंटे 25 मिनट का गैप है सर। ताजुब की बात यह है सर कि उसने पहला बिल 3000 का पे किया था और जो दूसरा बिल है वो सिर्फ 102 रुपए का है, वो भी किसी मेडिकल स्टोर का। इसका मतलब उसने दूसरा बिल सिर्फ एलईडी खड़ी करने के लिए ही लिया है। हो सकता है वो पहले बिल और दूसरे बिल के बीच में घर गया, उसने खून किया और वापस आ गया। हाँ बोल। व्हाट? नितिन मेहता की हालत कैसी है? जख्म काफी गहरा है, बहुत बुरी तरह से हमला हुआ है। उनका स्टेटमेंट ले सकते हैं? जी, लेकिन ही नीड्स रेस्ट, सो प्लीज डोंट टेक टू लॉन्ग। श्योर। नितिन, तुम पर हमला किसने किया? विकास ने। उसने मुझे फ़ोन किया था और कहा कि वो मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। मेरा स्टाफ 9:30 बजे के बाद आता है, इसलिए मैंने उसे शॉप पर 9 बजे बुलाया। बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? यही कि तेरी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पहले मैंने तुझे परेशान किया, फिर रूपल को बदनाम किया, ये सोच के कि तू उसे डिवोर्स दे देगा, लेकिन नहीं, तूने मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। रूपल को सब कुछ पता चल गया, इसलिए अपने हाथों से मुझे उसे मारना पड़ा। और बीच में आ गए तेरे मम्मी और पापा, उनको भी मार दिया मैंने। और अब विकास, तू भी नहीं बचेगा। विकास मेरी बात सुनो। विकास तुम होश में नहीं हो? विकास, मैं पूरे होश में हूं। विकास तुम क्या कर रहे हो? विकास, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? विकास, बदला, क्योंकि तेरी वजह से रूपल मेरी नहीं हो पाई। विकास को लेकर आओ। सर, सर नितिन झूठ बोल रहा है, मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। तो फिर तुम उसकी दुकान पर क्यों गए थे? सर उसने मुझे बुलाया था। लेकिन नितिन को तो कल तुमने फोन किया था। हाँ सर, लेकिन पहले उसने मुझे मिस्ड कॉल दिया था। हेलो विकास। हाँ जी, कौन? मैं नितिन बोल रहा हूँ, रूपल का हस्बैंड। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ काम है, अकेले में। ठीक है, आप बताओ कहाँ मिलना है? कल सुबह मेरी शॉप पर 9 बजे। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। 9 बजे मैं उसकी शॉप पे पहुँच गया था। हेलो, कैसे हो? जिंदा हूँ और चाहता हूँ जैसे तूने रूपल की जान ले ली वैसी मुझे भी मार लो। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने रूपल को नहीं मारा है। झूठ बोल रहा है साले। हाँ, रूपल से बदला लेने के लिए तूने मेरे माँ बाप के साथ साथ मेरे होने वाले बच्चे को भी खत्म कर दिया। तूने मुझे को छोड़ दिया, मुझे भी मार डालना। पागल हो गए हो क्या? मैंने किसी को नहीं मारा है, तुम होश में तो हो ना? देखो नितिन, मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने किसी को नहीं मारा है। तूने सबकी जान लिया ना, मुझे भी मार दे। मार मुझे भी। नहीं, पागल हो गए हो क्या? मुझे डाल, मुझे मार। नहीं, अगर यही बात थी तो तुम वहां से भागे क्यों? पुलिस के पास क्यों नहीं आए? सर मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि नितिन और उसकी फैमिली के मर्डर का शक आप लोग ऑलरेडी मुझ पे कर रहे थे, इसलिए मैं घबरा गया और वहां से भाग गया सर। अब पुलिस की शक की सुई सिर्फ 2 नामों पर आकर अटक गई थी, नितिन और विकास। इस जुर्म को करने की वजह दोनों के पास मौजूद थी, लेकिन उस हमले की कहानी जो विकास ने पुलिस को सुनाई थी
उसने ये साबित कर दिया कि ये केस खुद पुलिस की सोच से भी कहीं ज्यादा उलझा हुआ था। नितिन या विकास में से कोई एक झूठ बोल रहा था और मुजरिम भी इन दोनों में से ही कोई एक था, लेकिन सबूत और सुरागों की गैर मौजूदगी ने पुलिस के लिए इस केस को पेचीदा बना दिया था। यह कहानी शुरू होती है लगभग 2 महीने पहले, जब नवरंगपुरा के एक एरिया से 7 सिम कार्ड एक साथ खरीदे जाते हैं, जिनसे सबसे पहले नितिन को हैरेस किया जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी को बदनाम करके हैरेस किया जाता है। इसमें एक लड़की भी शामिल है जो ये फोन कॉल्स करती थी, लेकिन वो आज तक सामने ही नहीं आई। अगर ये लड़की सिमोन नहीं थी तो कौन थी? क्योंकि रूपल तो अब मर चुकी है। तो अब बचे वो 4 लोग, जिसमें सबसे पहला रूपल का पति नितिन, दूसरा रूपल का प्रेमी विकास, तीसरी सिमोन और चौथी वो अननोन लड़की, अगर वो इस प्लानिंग में शामिल है तो। अब हमें यह पता करना है परमार कि इन चारों की जिंदगी में ये 2 महीने पहले जब प्लानिंग हुआ तब क्या चल रहा था। सबकी पर्सनल डिटेल निकालो, पता करो कि ये लोग कहां जाते थे, किनसे मिलते थे, इनका कनेक्शन किन किन लोगों के साथ था। मुझे सब डिटेल चाहिए। राइट सर। ओके सर, नितिन के क्रेडिट कार्ड बिल डिटेल में से एक बात सामने आई है। 2.5 महीने पहले 12 मार्च 2015 को नितिन ने एक बिल पे किया था क्रेडिट कार्ड से, जो केयर मैटरनिटी होम का है 8,650 रुपए का, जो नवरंगपुरा में है। लेकिन रूपल करीबन 3 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर कीर्ति कर रही थी, रेखा क्लिनिक, जो पालड़ी में है। ये रही उसकी फाइल सर। चलो। हमें 12 मार्च 2015 के पेशेंट का रिकॉर्ड चेक करना है। 1 मिनट सर, ये रहा सर मार्च का रिकॉर्ड। ये पेशेंट रूपल मेहता यहाँ पर क्यों आई थी? 1 मिनट सर, मैं चेक करके बताती हूँ। सर, रूपल मेहता यहाँ अबॉर्शन के लिए आई थी, जो 12 मार्च को किया गया था। पॉसिबल नहीं सर, रूपल का अबॉर्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से रूपल मौत के वक्त 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर कीर्ति के रिपोर्ट के हिसाब से उसकी कंसेप्शन डेट 25 फरवरी है। इसका मतलब 12 मार्च 2015 को जो एबॉर्शन हुआ है वो रूपल के नाम से किसी और का हुआ है और इसका पेमेंट हमारे नितिन भाई ने किया है। हमें 12 मार्च 2015 की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। थोड़ा और फॉरवर्ड कीजिए। देख, तेरी मासूका सिमोन सब बयान कर चुकी है। जो भी है सच सच बता, क्यों तुमने अपने परिवार को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया? बोल। मैं और सिमोन एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी रूपल से तय कर दी। रूपल ने आते ही मेरे मम्मी पापा का दिल जीत लिया और दूसरी तरफ मेरे और सिमोन के रिश्ते बने रहे। हमने एक प्लान बनाया कि हम रूपल को इतना परेशान कर देंगे जो बदनामी से तंग आकर खुद ही सुसाइड कर ले, जिसके लिए हमने नवरंगपुरा से
मेरे और रूपल के आईडी से नई सिम खरीदे। हमने ऐसी शॉप चुनी जहां सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। उसके 1 महीने बाद हमने अपना प्लान शुरू किया। सिमोन ने मुझे उन नंबर से एसएमएस और फ़ोन कॉल्स करने शुरू किए। स्वीटू तुमने ये क्या कर दिया? नींद ही नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है तो जहर खा ले। मुझे पता था बात जब घर तक पहुंचेगी तो रूपल के पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हमारा प्लान कामयाब हो रहा था, लेकिन एंड मौके पर मम्मी पापा ने रूपल को सुसाइड करने से बचा लिया। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि सिमोन के घर वाले उसको शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे। रूपल को मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हमने रूपल के मर्डर की प्लानिंग की और जानबूझ करके वो दिन चुना जब मेरे घर वाले और आसपास के लोग गृह प्रवेश के फंक्शन में गए थे। हम दोनों पर किसी को कोई शक ना हो, इसलिए सिमोन भी 6 बजे से रात 11 बजे तक गृह प्रवेश के फंक्शन में ही थी और मैं मार्केट में शॉपिंग कर रहा था। फिर मैंने अपना सामान और मोबाइल वहीं अपनी गाड़ी में छोड़ दिया ताकि मेरी लोकेशन मार्केट की ही दिखे। उसके बाद मैंने एक ऑटो लिया और घर पहुंचा। घर की चाबियां मेरे पास भी रहती थी, उनसे मैं घर में घुसा। अरे नितिन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम तो देर से आने वाले थे ना। और ये पीछे क्या छुपाया है? मेरे लिए कुछ लाए हो? दिखाओ ना, दिखाओ। और इसके बाद जब तुम्हें विकास और रूपल के अफेयर के बारे में पता चला तो तुमने सारे मर्डर्स विकास के ऊपर डालने चाहे ताकि वो जेल चला जाए और ये केस बंद हो जाए। हाँ, इसलिए मैंने विकास को मिस कॉल दी। मैंने पहले से ही कैंची ऐसी जगह रखी थी कि विकास उसे आसानी से उठा सके, और वही हुआ। मैं जैसे ही कैंची उठाने के लिए आगे बढ़ा, विकास ने कैंची को पहले से उठा लिया। मैंने उसके हाथों से खुद को घायल किया, पर अफसोस ये हो न सका। लेके जाओ इसे। नितिन और सिमोन की दलील थी कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने प्यार को पाने के लिए किया, लेकिन हत्या, धोखा, झूठ और फरेब का प्यार जैसी पवित्र भावना से कोई भी रिश्ता आखिर कैसे हो सकता है? नितिन और सिमोन ने जो किया उसकी वजह उनका प्यार नहीं बल्कि उनकी गलत सोच और विकृत मानसिकता थी, जिसका खामियाजा 3 बेगुनाहों और एक बच्चे को भुगतना पड़ा जिसने अब तक इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। लेकिन नितिन की परवरिश ने उसमें इस समझदारी को विकसित होने का मौका ही नहीं दिया, और जब उसके मन में अपने पहले प्यार सिमोन को फिर से पाने की चाहत पैदा हुई तो वो अपनी चाहत को पूरा करने निकल पड़ा, बिना ये सोचे कि उसकी ये चाहत और इस चाहत को पूरा करने का तरीका दोनों गलत थे, नाजायज थे। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह होती है जो इंसान की सोच को इस कदर बिगाड़ देती है कि वो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा पहुंचता है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन एक इंसान की सोच को गलत और सही दिशा की तरफ मोड़ने में जिस वजह का सबसे बड़ा हाथ होता है वो होती है उसकी परवरिश। नितिन के माता पिता ने उसकी परवरिश बड़े लाड प्यार से की थी। उसने जिंदगी में जो कुछ चाहा उसे दिया गया, लेकिन उसके माता पिता ने कभी उसे ये नहीं समझाया कि मन में उठने वाली हर चाहत सही हो ये जरूरी नहीं होता। चाहतों का पैदा होना भले ही हमारे हाथ में ना हो, लेकिन गलत और नाजायज चाहतों को पहचान कर उन्हें दबाकर खत्म कर देना हमारे ही हाथ में होता है, और इसी में समझदारी भी होती है। किसी की जान लेकर आप अपनी चाहत को कभी पूरा नहीं कर सकते। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।